हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा लाभदायक प्राणायाम जो कभी भी कोई भी किसी भी समय आराम से कर सकता है। वो है अनुलोम विलोम, या फिर बहुत सारे लोग उसे नाड़ी शुद्धि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम इन दोनों में क्या अंतर है और उसके बेनिफिट और कौन सा समय है सही तरह से प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन सारे चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे और अंत में हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसे हम सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्राणायाम को करने का लाभ क्या होता है। अगर आप इस प्राणायाम को सही से कर रहे हो या फिर इसे 3 से 5 मिनट तक आप रेगुलरली कर रहे हो तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, जिसकी वजह से अगर आप में कोई भी प्रकार का स्ट्रेस और एंग्जाइटी है तो उसे कम करने में ये प्राणायाम आपकी मदद करेगा। और इसके साथ साथ आपका मेंटल फोकस भी बढ़ता जाएगा और आप में जो पेशेंस लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, जिसको आप महसूस कर सकते हो। आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मेजर कारण है इम्बैलेंस। हमारे बॉडी में जो 72,000 नाडीज हैं, अगर उसमें कोई भी इम्बैलेंस या फिर ब्लॉकेजेस है तो फिर आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम और परेशानी महसूस होती है। अगर आप इस प्राणायाम को रेगुलर कर रही तो सारी नाड़ियां जो है वो बैलेंस में रहेगी और आपको तुरंत लगेगा कि आप कितना एक्टिव मेंटली और फिजिकली इतना अच्छा फील कर रहे हो। जब भी हम इस प्राणायाम के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि इस आसन के 2 नाम हैं, एक है अनुलोम विलोम और एक है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। लेकिन क्या ये दोनों सेम है या फिर इनमें कोई अंतर है? जी हाँ, उसमें छोटा सा अंतर है। जब आप नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम इन दोनों को प्रैक्टिस करते हो तो दोनों भले ही आप सांसों के ऊपर एक्सरसाइज करते हो, लेकिन एक सिंपल सा डिफरेंस, जैसे कि जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं तो आप इनहेल करते हैं लेफ्ट साइड नॉस्ट्रल से, एक्सहेल करते हैं राइट साइड नॉस्ट्रल से, जिसको हम जब बाद में प्रैक्टिस करेंगे साथ में तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी मैं बस आपको सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ कि कैसे ये दोनों अलग हैं। तो अनुलोम विलोम में दोबारा आप राइट से इनहेल करोगे, लेफ्ट से एक्सहेल करोगे। यहाँ पे आप अपनी सांस को बीच में बिल्कुल नहीं रोकेंगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएंगे। जब आप नाड़ी शुद्धि के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे हम दोबारा लेफ्ट से इनहेल करेंगे और इनहेल करते ही सांस को अंदर 1, 2 या 3 सेकंड के लिए रोक लेंगे, फिर राइट से एक्सहेल करेंगे। दोबारा जब राइट से इनहेल करेंगे तो दोबारा आप सांस को अंदर थोड़ी देर के लिए रोकोगे और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करोगे। अंतर बस इतना है, अगर आप सांस को ना रोको तो वो होता है अनुलोम विलोम, अगर आप सांस को रोक के प्रैक्टिस करते हो बीच में तो वो होता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या सही समय है इस प्राणायाम को अभ्यास करने का? तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही प्रैक्टिस करेंगे, अगर शाम को अगर टाइम है तब भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास समय है सुबह का समय तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास सुबह का समय नहीं है तो इस प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि आप अपने पेट को खाली रखें। बस एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि प्राणायाम के और आपके खाने के वक्त के बीच में अच्छा सा एक गैप होना चाहिए, ताकि जब आप अभ्यास कर रहे हो तो आपका पेट भरा ना हो। तो जितना आपको सिंपल जानकारी चाहिए वो मैंने सारी आपको अभी दे दी है। तो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं किस तरह से सही तरीके से हम इसको अभ्यास करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी हमारा नया अपलोडेड वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। मैट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर आप बैठ सकते हैं सुखासन में या फिर वज्रासन में। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप बेड के ऊपर भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं या फिर चेयर के ऊपर भी। तो देखिए कि आप खुद के कंफर्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जब आप प्राणायाम को स्टार्ट करोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रहेगा चिन्ह मुद्रा में। पहले 2 फिंगर्स जो हैं वो इस तरह से राउंड रहेंगे और उसे आप रखेंगे थाइस के ऊपर। तो जो आपका राइट हैंड है उसमें दूसरा और तीसरा, ये जो 2 फिंगर्स है उन्हें अंदर की ओर इस तरह से मोड़ लीजिए। फर्स्ट फिंगर और फोर्थ फिंगर, इन दोनों उंगलियों को हम इस्तेमाल करेंगे अपने नॉस्ट्रल्स को खोलने में और बंद करने में। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार आप कंप्लीट इनहेल अंदर कर लेंगे और कंप्लीट एक्सहेलेशन बाहर। एक गहरी सांस अंदर लेके गहरी सांस को कंप्लीटली बाहर आप छोड़ दीजिए, ताकि पेट में जो भी हवा है वो बाहर निकल जाए। तो इसके बाद आप अपने फर्स्ट फिंगर से अपने राइट साइड के नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए। हमेशा जब आप इनहेल करोगे तो लेफ्ट साइड नॉस्ट्रल से ही आप इनहेल करोगे। यहाँ से आप लेफ्ट से कंप्लीट डीप इनहेल करोगे। सांस को अंदर लेने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है उसे बंद करके
हम राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से दोबारा आप सांस को अंदर लोगे, फिर राइट को बंद करते ही लेफ्ट से सांस को बाहर। दोबारा आप लेफ्ट से सांस को अंदर लोगे, फिर राइट से सांस को बाहर। बहुत ही आसान है। लेफ्ट से आपको सांस अंदर लेना है, राइट से आपको बाहर निकालना है। राइट से दोबारा अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर करना है। अब जब इसको कंटिन्यूसली करते जाओगे तो बस ध्यान इतना रहे कि आपकी जो सांस है बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो आप नॉस्ट्रल्स के ऊपर या सांस के ऊपर। बहुत धीरे से आराम से जितना गहरा हो सके उतनी गहरी सांस अंदर और बाहर। अगर आप इसी चीज़ को सांस को रोक के करोगे तो वो हो गया नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अनुलोम विलोम के साथ ही अभ्यास करें। तो एक पॉइंट पे जब आप पहुंच जाओगे कि अनुलोम विलोम आप बहुत देर तक कर रहे हो, बहुत दिनों से, और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तब आप नाड़ी शोधन की ओर ध्यान दें। तो चलिए इस प्राणायाम को हम मिलके दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। चिन्ह मुद्रा में, राइट हैंड में 2 फिंगर अंदर, और जब भी आप ये प्राणायाम करेंगे आँखों को बंद कर लीजिए। तो अपने आंखें बंद कर लीजिए ताकि मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस दूँ आप सुन सकें और प्रैक्टिस कर सकें। एक बार गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अभी राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से सांस अंदर, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। अभी जितना हो सके उतना अब धीरे से गहरी सांस को अंदर और बाहर, और सांस लेने का जो ड्यूरेशन उसे आप थोड़ा बढ़ाइए। लेफ्ट से अंदर, धीरे से लंबी सांस, फिर राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। अभी खुद से कंटिन्यू कीजिए इसी तरह से। बस गहरी सांस अंदर और बाहर लेते रहें। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लीजिए, आंखें बंद रखें। दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए और अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। हल्की सी गर्माहट आप फील करेंगे अपने आंखों के ऊपर। फिर धीरे से अपने आंखों को खोल के दोनों हाथों के ऊपर इस तरह से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि इस प्राणायाम को लेके जो भी आपके माइंड में डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।